सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम सभी विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। अभी तक हमने उसमें गंगा स्तुति तक श्रवण कर लिया है। आज हम यमुना स्तुति का श्रवण करेंगे। यमुना जी ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी, त्यों-त्यों पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग रूपी राजा का निरादर करते हुए उसे निकालने लगे। बरसात में यमुना जी का जल बढ़कर ज्यों-ज्यों मेला होने लगा, त्यों-त्यों यमदूतों का मुख भी काला होता गया। अंत में उन्हें कोई भी आसरा नहीं रहा। अब वे किसको यमलोक में ले जाएं? तुलसीदास कहते हैं कि यमुना जी के बढ़ते ही पुण्य रूपी मेघ ने संसार के पाप रूपी जवासे को जलाकर भस्म कर दिया। इसके पश्चात काशी स्तुति। इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक, संताप, पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खानी है। काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण हैं। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग हैं और नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोम हैं। अंतर्ग्रही काशी का मध्य भाग इस कामधेनु का एन गद्दी है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों फल इसके 4 थन हैं। वे शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों को ही इसके निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इसकी गल कंबल के समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूंछ के रूप में शोभित हो रही है। दंडधारी भैरव इसके सींग हैं। पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उन सींगों से यह सदा डराती रहती है। लोलार्क, कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ इसके नेत्र हैं और कर्ण घंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है। मणिकर्णिका इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाश रूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्ष रूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोसी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती सरी की स्नेहमयी जगत जननी इस पर सदा प्यार करती रहती है। 8 सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी शची उसका पूजन करती है। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी सरीखी इसका रुख देखती रहती है। नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण हैं। भगवान बिंदु माधव ही आनंद हैं। पंच नदी पंच गंगा तीर्थ ही इसके पंचगव्य हैं। यह संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर रकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा और जीव हैं। यहाँ मरने वाले जीवों का सब सुकर्म और कुकर्म रूपी घास यह चर जाती है, जिससे उसको वही परम पद रूपी पवित्र दूध मिलता है, जिसको संसार के विरक्त महात्मा गण चाहा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है। हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम नाम जपा कर। इसके पश्चात चित्रकूट की स्तुति।
चित्रकूट सब तरह के शोकों से छुड़ाने वाला है। यह कलयुग का नाश करने वाला और कल्याण करने वाला हरा भरा वृक्ष है। पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाल्हा और विचित्र वन ही इसकी बड़ी भारी बाढ़ है। मंदाकिनी रूपी मालिन इसे अपने उस उत्तम जल से सदा सींचती है, जिसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुषों के नित्य स्नान करने से भी उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। यहाँ के सुंदर शिखर ही इसकी शाखाएं हैं और वृक्ष सुंदर पत्ते हैं। झरने मधुर मकरंद हैं और चंदन की सुगंध से मिली हुई पवन ही इसकी कोमलता है। यहाँ विहार करने वाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्ष में रमने वाले तोते, कोयल और भौरे हैं। उनके नाना प्रकार के साधन इसके फूल हैं और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये ही 4 सुंदर फल हैं। इस वृक्ष की छाया संसार की जन्म मृत्यु रूप कड़ी धूप का नाश कर सुंदर सुख देती है। जानकीनाथ श्री राम ने इसके प्रभाव को सदा के लिए स्थिर कर दिया है। साधक रूपी श्रेष्ठ पथिक बड़े सौभाग्य से इस वृक्ष को पाकर इससे अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं। यह माया के तीनों गुण, काल और कर्म से रहित सदा एक रस है, अर्थात इसके सेवन करने वाले माया, काल और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि कृपालु सीताराम और लक्ष्मण इसके रक्षक हैं। हे तुलसीदास, जो तू श्री राम के चरणों में प्रेम चाहता है तो चित्रकूट पर्वत का निश्चल नियम पूर्वक सेवक कर। हे चित्त, अब तो चेत कर चित्रकूट को चल। कलयुग ने क्रोध कर धर्म और ईश्वर भक्ति रूप कल्याण के मार्गों का लोप कर दिया है। मोह, माया और पापों की नित्य वृद्धि हो रही है। चित्रकूट में श्री राम जी के चरणों से चिन्हित भूमिका और उनके विहार के स्थान वन का दर्शन कर। वहां कपट, पाखंड और दंभ के दल का नाश करने वाले पर्वत के उन शिखरों को देख जो जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा मिलने के कारण हैं। जहां पर जगत पिता जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने सती अनुसुईया के पुत्र रूप से प्रपंच और छल छोड़कर जन्म लिया है। जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही जुए में हार कर वन वन भटकते हुए युधिष्ठिर आदि पांडव और राजा नल का सारा दुख दूर हो गया, वहां जाने में अब देर न कर। अपनी अच्छी बुद्धि से यह तो विचार कर कि जितने वर्ष बीत गए सो तो गए, अब आयु के जितने पल बाकी हैं वे बीते हुए वर्षों के समान हैं। एक एक पल को एक एक वर्ष के समान बहुमूल्य समझकर मृत्यु को समीप जानकर जल्दी चित्रकूट जाकर उस श्री राम मंत्र का जप कर, जिसे जपने से श्री शिव जी कालकूट विष पीने पर भी अजर अमर हो गए। जब तुम्हारा निरंतर श्री राम नाम जप रूपी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और पयस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान तथा उसके जल का पान करता रहेगा, तब श्री राम जी तेरी मनोकामना पूरी कर देंगे और इस सुखमय साधन से सहज ही में तुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 फल दे देंगे। चित्रकूट में जो कामतानाथ पर्वत है वही मनोरथ पूर्ण करने वाली चिंतामणि और कल्प वृक्ष है, जो युग युग पृथ्वी पर जगमगाता है। यूं तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, परंतु हे तुलसीदास, तुझे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास, प्रेम और बल पर निर्भर रहना चाहिए। इसके पश्चात श्री हनुमान जी की स्तुति। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम अंजनी के गर्भ रूपी समुद्र के चंद्र रूप उत्पन्न होकर
देवकुल रूपी कुमुदों को प्रफुल्लित करने वाले हो। पिता केसरी के सुंदर नेत्र रूपी चकोरों को आनंद देने वाले हो और समस्त लोगों का शोक संताप हरने वाले हो। तुम्हारी जय हो, जय हो। तुमने बचपन में ही बाल लीला से उदयकालीन प्रचंड सूर्य के मंडल को लाल लाल खिलौना समझकर निगल लिया था। उस समय तुमने राहु, सूर्य, इंद्र और वज्र का गर्व चूर्ण कर दिया था। हे शरणागत के भय हरने वाले, हे विश्व का भरण पोषण करने वाले, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम रण में बड़े धीर, सदा श्री राम जी का हित करने वाले देव शिरोमणि रुद्र के अवतार और संसार के रक्षक हो। तुम्हारा शरीर ब्राह्मण, देवता, सिद्ध और मुनियों के आशीर्वाद का मूर्तिमान रूप है। तुम निर्मल गुण और बुद्धि के समुद्र तथा विधाता हो। तुम्हारी जय हो। तुम सुग्रीव तथा रीछ आदि की रक्षा करने में कुशल हो। महाबलवान बाली के मरवाने में तुम ही मुख्य कारण हो। तुम्ही समुद्र लांघने के समय सिंह का राक्षसी का मर्दन करने में सिंह रूप तथा राक्षसों की लंकापुरी के लिए धूमकेतु रूप हो। तुम्हारी जय हो। तुम श्री सीता जी को राम का संदेशा सुनाकर उनकी चिंता दूर करने वाले और रावण के अशोक वन को उजाड़ने वाले हो। तुमने अपने को निशंक होकर मेघनाद से ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया था तथा अपनी पूंछ की लीला से अग्नि की धधकती हुई लपटों से व्याकुल हुए रावण की लंका में चारों ओर होली जला दी थी। तुम्हारी जय हो। तुम श्री राम लक्ष्मण को आनंद देने वाले, रीछ और बंदरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र पर पुल बांधने वाले, देवताओं का कल्याण करने वाले और सूर्य कुल केतु श्री राम जी को संग्राम में विजय लाभ कराने वाले हो। तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारा शरीर दांत, नख और विकराल मुख वज्र के समान है। तुम्हारे भुजदंड बड़े ही प्रचंड हैं। तुम वृक्षों और पर्वतों को हाथों पर उठाने वाले हो। तुमने संग्राम रूपी कोल्हू में राक्षसों के समूह और बड़े बड़े योद्धा रूपी तिलों को डाल डालकर पानी की तरह पेर डाला। तुम्हारी जय हो। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के नाश में तुम ही कारण हो। कपटी काल नेमी को तुम ही ने मारा था। तुम असंभव को संभव और संभव को असंभव कर दिखलाने वाले और बड़े विकट हो। पृथ्वी, पाताल, समुद्र और आकाश सभी स्थानों में तुम्हारी अबाधित गति है। तुम्हारी जय हो। तुम विश्व में विख्यात हो। वीरता का बना सदा ही कसे रहते हो। विद्वान और वेद अपनी विशुद्ध वाणी से तुम्हारी वीरदावली का वर्णन करते हैं। तुम तुलसीदास के भव भय को नाश करने वाले हो और अयोध्या में सीता रमण श्री राम जी के साथ सदा शोभायमान रहते हो। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम बंदरों के राजा, सिंह के समान पराक्रमी, देवताओं में श्रेष्ठ, आनंद और कल्याण के स्थान तथा कपालधारी शिव जी के अवतार हो। मोह, मद, क्रोध, काम आदि दुष्टों से व्याप्त घोर संसार रूपी अंधकारमयी रात्रि के नाश करने वाले तुम साक्षात सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा जन्म अंजनी रूपी अदिति और वानरों में सिंह के समान केसरी रूपी कश्यप से हुआ है। तुम जगत के कष्टों को हरने वाले हो तथा लोक और लोकपाल रूपी चकवा चकवी और कमलों का शोक नाश करने वाले साक्षात कल्याण मूर्ति सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा शरीर बड़ा विशाल और भयंकर है। प्रत्येक अंग वज्र के समान है। भुजदंड बड़े भारी हैं तथा वज्र के समान नख और सुंदर दांत शोभित हो रहे हैं। तुम्हारी पूंछ बड़ी लंबी है। शत्रुओं के संहार के लिए तुम अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और पर्वतों को लिए रहते हो। तुम्हारी जय हो। तुम श्री सीता जी के शोक संताप का नाश करने वाले और श्री राम लक्ष्मण के आनंद रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले हो। बंदर स्वभाव से ही खेल में ही पूंछ से लंका जला देने वाले
अशोक वन को उजाड़ने वाले तरुण तेज के पुंज, मध्याह्न काल के सूर्य रूप हो, तुम्हारी जय हो। तुम समुद्र पर पत्थर का पुल बांधने वाले, राक्षसों के महान आनंद के नाश करने वाले तथा दुष्ट रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के मर्म स्थानों को तोड़कर उनके कर्मों का फल देने वाले हो, तुम्हारी जय हो। तुम त्रिभुवन के भूषण हो, विभीषण को राम भक्ति का वर देने वाले हो और रण में श्री राम जी के साथ बड़े बड़े काम करने वाले हो। लक्ष्मण और सीता जी सहित पुष्पक विमान पर विराजमान सूर्य कुल के सूर्य श्री राम जी की कीर्ति पताका तुम ही हो, तुम्हारी जय हो। तुम शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले यंत्र मंत्र और अभिचार, मोहन उच्चाटन आदि प्रयोगों तथा जादू टोने को ग्रसने वाले तथा गुप्त मारण प्रयोग और प्राणनाशिनी कृत्या आदि क्रूर देवियों का नाश करने वाले हो। शाकिनी, डाकिनी, पूतना, प्रेत, वेताल, भूत और प्रमथ आदि भयानक जीवों के नियंत्रण करता शासक हो, तुम्हारी जय हो। तुम वेदांत के जाने वाले, नाना प्रकार की विद्याओं में विशारद, 4 वेद और 6 वेदांक, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के ज्ञाता तथा शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने वाले हो। ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के पात्र हो, अर्थात तुम ही ने इनको अच्छी तरह से जाना है। तुम समर्थ हो, इसी से शुकदेव और नारद आदि देवर्षि सदा तुम्हारी निर्मल गुणावली गाया करते हैं, तुम्हारी जय हो। तुम काल, दिन, घड़ी, पल आदि त्रिगुण, सत्व, रज, तम, कर्म, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण और माया का नाश करने वाले हो। तुम्हारा ज्ञान रूप व्रत सदा निश्चल है तथा तुम सत्यपरायण और धर्म का आचरण करने वाले हो। सिद्ध देवगण और योगीराज सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। हे भाव भय रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य, यह दास तुलसीदास तुम्हारी शरण है। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम कल्याण के स्थान, संसार के भार को हरने वाले, बंदर के आकार में साक्षात शिव स्वरूप हो। तुम राक्षस रूपी पतंगों को भस्म करने वाली श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि की ज्वालमाला के मूर्तिमान स्वरूप हो, तुम्हारी जय हो। तुम पवन और अंजनी देवी के आनंद के स्थान हो। नीची गर्दन किए हुए दुखी सुग्रीव के दुख में तुम सच्चे बंधु के समान सहायक हुए। तुम राक्षसों के कराल क्रोध रूपी प्रलय काल की अग्नि का नाश करने वाले और सिद्ध देवता तथा सज्जनों के लिए आनंद के समुद्र हो, तुम्हारी जय हो। तुम एकादश रुद्रों में और जगत पूज्य ज्ञानियों में अग्रगण्य हो। संसार भर के शूरवीरों के प्रसिद्ध सम्राट हो। तुम सामवेद का गान करने वालों में और कामदेव को जीतने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम श्री राम जी के हितकारी और श्री राम भक्तों के साथ रहने वाले रक्षक हो, तुम्हारी जय हो। तुम संग्राम में विजय पाने वाले, श्री राम जी का संदेशा सीता जी के पास पहुंचाने वाले और अयोध्या का कुशल मंगल श्री रघुनाथ जी से कहने वाले हो। तुम श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य से जलते हुए भरत आदि अयोध्यावासी नर नारियों का ताप मिटाने के लिए कल्प वृक्ष हो, तुम्हारी जय हो। तुम श्री राम जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान देख आनंद में विहल होकर नाचने वाले हो। जैसे श्री राम जी अयोध्या में सिंहासन पर विराजित हो शोभा पा रहे थे, वैसे ही तुम इस तुलसीदास की मानस रूपी अयोध्या में सदा निवास करते रहो। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम पवन से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा पराक्रम प्रसिद्ध है। तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल है, तुम्हारा बल अपार है। तुम्हारी पूंछ बड़ी लंबी है, तुम्हारा शरीर सुमेरु पर्वत के समान विशाल एवं तेजस्वी है। तुम्हारी रोमावली बिजली की रेखा अथवा ज्वालाओं की माला के समान जगमगा रही है, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा मुख
उदयकालीन सूर्य के समान सुंदर है, नेत्र पीले हैं, तुम्हारे सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ है, तुम्हारी भौहें टेढ़ी हैं, तुम्हारे दांत और नख वज्र के समान हैं, तुम शत्रु रूपी मदमत्त हाथियों के दल को विदीर्ण करने वाले सिंह के समान हो, तुम्हारी जय हो। तुम भीमसेन, अर्जुन और गरुड़ के गर्व को हरने वाले तथा अर्जुन के रथ के पताका पर बैठकर उसकी रक्षा करने वाले हो। तुम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि से रक्षित काल की दृष्टि के समान भयानक दुर्योधन की महान सेना का नाश करने में मुख्य कारण हो, तुम्हारी जय हो। तुम सुग्रीव के गए हुए राज्य को फिर से दिलाने वाले, संसार के संकटों का नाश करने वाले और दानवों के दर्प को चूर्ण करने वाले हो, तुम्हारी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, चूहे, पक्षी और दर्प को चूर्ण करने वाले हो और राज्य के आक्रमण रूप खेती में बाधक 6 प्रकार की इति, महाभाव, ग्रह, प्रेत, चोर, अग्निकांड, रोग, बाधा और महामारी आदि क्लेशों के नाश करने वाले हो, तुम्हारी जय हो। तुम वेद शास्त्र और व्याकरण पर भाष्य लिखने वाले और काव्य के कौतुक तथा करोड़ों कलाओं के समुद्र हो, तुम साम वेद का गान करने वाले, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले साक्षात शिव रूप हो और श्री राम के प्यारे प्रेमी बंधु हो, तुम्हारी जय हो। तुम सूर्य से जले हुए संपाति नामक गध्र को नए पंख, नेत्र और दिव्य शरीर के देने वाले हो और कली काल के पाप संतापों से पूर्ण इस शरणागत तुलसीदास के माता पिता हो। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम पूर्ण आनंद के समूह, वानरों में साक्षात केसरी, सिंह, बब्बर से शेर, केसरी के पुत्र और संसार के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हो। तुम अंजनी रूपी दिव्य भूमि की सुंदर खानी से निकली हुई मनोहर मणि हो और भक्तों के संताप और चिंताओं को सदा नाश करते हो। हे विभो, तुम्हारी जय हो। तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले हो। ब्रह्मलोक तक के समस्त भोग ऐश्वर्यों में वैराग्यवान हो। मन, वचन और कर्म से सत्य रूप धर्म के व्रत का पालन करने वाले हो और श्री जानकीनाथ राम जी के चरणों के परम प्रेमी हो, तुम्हारी जय हो। तुम गरुड़ के बल, बुद्धि और वेग के बड़े भारी गर्व को खर्च करने वाले हो तथा कामदेव के नाश करने वाले बाल ब्रह्मचारी हो। तुम बड़े बड़े नाटकों के निर्माण और अभिनय में निपुण हो। करोड़ों महाकवियों के कुल शिरोमणि और ज्ञान विद्या का गर्व करने वाले, विजय पाने वाले हो, तुम्हारी जय हो। तुम वीरों के मुकुटमणि, महाअभिमानी रावण के सामने उसकी स्त्री मंदरोदरी के बाल खिंचवाने वाले हो। तुमने श्री जानकी जी के दुख को देखकर उत्पन्न हुए क्रोध के वश ही राक्षसियों को ऐसा क्लेश दिया जैसा यमराज पापी प्राणियों को दिया करता है, तुम्हारी जय हो। श्री राम जी का चरित्र सुनते ही तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है, तुम्हारे नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आते हैं और तुम्हारी वाणी गदगद हो जाती है। हे श्री राम के चरण कमल पर आके रसिक भौरे, हे हनुमान रूपी त्रिशूलधारी शिव, यह दास तुलसी तुम्हारी शरण है, इसकी रक्षा करो। जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई। यह सिद्धांत वज्र हीरे की लकीर के समान अमिट है, क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव घटना को संभव और संभव को असंभव करने वाले हैं। ऐसे यश का बाना दूसरे किसी का भी नहीं है। श्री हनुमान जी की आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं। सब प्रकार के कल्याणों की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है, हे तुलसीदास, उस पर पार्वती, शंकर, लक्ष्मण, श्री राम और जानकी जी सदा कृपा किया करती हैं। जिसे सब प्रकार से केसरी नंदन श्री हनुमान जी का भरोसा है, उसकी और भला क्रोध भरी दृष्टि से कौन ताक सकता है।
हनुमान जी के समान भक्तों को प्रसन्न करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, दुष्टों का मुंह तोड़ने वाला बड़ा बलवान संसार में और कौन है। इनका पुरुषार्थ वेदों और पुराणों में प्रकट है। इनके समान समस्त शूरवीरों में शिरोमणि दूसरा कौन है। इनके समान राज्य बहिष्कृतों को पुनः स्थापित करने वाला, सिंहासन पर स्थित बाली रावण आदि राजाधिराजों को राज्यच्युत करने वाला, देवताओं को प्रण करके रावण के बंधन से छुड़ाने वाला, समुद्र लांघ कर लंका को जलाने वाला और बड़े बड़े बलवान भयानक राक्षसों के बल का नाश करने वाला दूसरा कौन है। जिनके बाल विनोद को याद करके अब भी प्रातः काल के सूर्यदेव डरा करते हैं, जिनकी ठोड़ी की चोट ने कठोर वज्र के दांतों का घमंड चूर कर दिया, बड़े बड़े लोकपाल भी जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, ऐसे रणबांकुरे हनुमान जी की जो सेवा करता है वह सदा निडर रहता है, शत्रुओं पर विजयी होता है और संसार के सभी सुख तथा कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्ण कला संपन्न चंद्रमा जैसे श्री रामचंद्र जी के मुख को अनिमेष दृष्टि से देखने वाले चकोर रूप हनुमान जी का नाम भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हे तुलसीदास, गई हुई वस्तु को फिर से दिला देने वाले श्री हनुमान जी का जो गुणगान गाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फल सदा उसकी हथेली पर धरे रहते हैं। हे हठीले भक्तों के कष्ट बरबस दूर करने वाले हनुमान, तुझे ऐसा नहीं चाहिए। श्री राम सरी के तो कहीं स्वामी नहीं है और तेरे समान कहीं सहायक नहीं है। यह होते हुए भी आज तेरे देखते देखते मुझ सिंह के बच्चे को तुझ सिंह रूप सहायक के शरणागत, मुझ बालक को कलयुग रूपी मेंढक जिसकी तेरे सामने कोई हस्ती नहीं है निगले लेता है। मालूम होता है इस कलयुग ने तेरे भक्त वत्सलता, शरणागत की रक्षा के लिए हठकारिता, उदारता आदि गुणों को कील दिया है। एक दिन तेरी हुंकार सुनते ही रावण के अंग अंग के जोड़ ढीले पड़ गए थे। वह तेरा बल पराक्रम आज कहाँ गया? अथवा क्या तू अब दयालु के बदले घमंडी हो गया है? आज तेरे सेवक का पर्दा फट रहा है, उसे तू सी दे जाती हुई इज्जत को बचा। तू बड़ा समर्थ है। पहले तो तू सेवक को अपने से अधिक मानता, उसकी सुनता सहता था, पर अब क्या हो गया? इस तुलसीदास के संकट को सुनकर उसे दूर करके यह सुयश तू ही ले ले। वास्तव में तो जो राम के रंगीले भक्त हैं, उनका तीनों कालों में कल्याण ही है। हे सर्वशक्तिमान पवन कुमार, हे राम जी के प्यारे, तुझे मुझ पर जो कुछ करना हो सो भैया अभी कर ले। तेरे प्रताप से इमली के चिए भी रुपये अशर्वी की तरह चल सकते हैं। अर्थात यदि तू चाहे तो मेरे जैसे निकम्मों की भी गणना भक्तों में हो सकती है। फिर मेरे लिए हे त्रिभुवन उजागर इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? पहले मेरी कौन सी अच्छी करनी जानकर तूने मुझे अपना दास समझा था तथा मेरा सम्मान किया था, और अब किस पाप तथा अवगुण से मुझे हाथ से फेंक दिया, अपना कर भी त्याग दिया। मैंने तो सदा से ही तेरे नाम पर टुकड़ा मांगकर खाया है। तेरी बलैया लेता हूँ। मैं तो तेरे ही बल के भरोसे पर जगत में उजागर होकर अब जीता रहा हूँ। जो मैं तुझसे विमुख होता तो मेरा हृदय ही उसमें कारण होता। फिर मैं निज परिवार के मनुष्य की तरह भली बुरी सुनाकर तुझे अपना मुंह कैसे दिखाता? तू मेरी मन की सब कुछ जानता है, क्योंकि तेरे समान ज्ञान की खानी और सबके मन की जानने वाला दूसरा कौन है? यह तो मैं भी समझता हूँ कि स्वामी के साथ द्रोह करने वाले को नष्ट भ्रष्ट हो जाना पड़ता है। तेरे स्वामी श्री राम जी और स्वामिनी श्री सीता जी सरीकी हैं। वहाँ तुलसीदास का तेरे सिवा और किस मनुष्य का और किस वस्तु का सहारा है? इसलिए तू ही मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। हे हनुमान जी, अति पीड़ित, अति स्वार्थी, अति दीन और अति दुखी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये घबराए हुए रहने के कारण भले बुरे का विचार करके नहीं बोलते। संसार में यह प्रत्यक्ष देखा सुना जाता है कि वर्षा अधिक होने या बिल्कुल न होने पर व्याकुल हुए स्त्री पुरुष देव को गालियां सुनाया करते हैं।
परंतु इसका परमेश्वर कोई ख्याल नहीं करता। जब कलयुग के कष्ट और भवसागर के भारी भय से मेरे नाक को दम आ गया, तभी मैं भली बुरी कह बैठा। अब तुम अपनी भक्त वत्सलता की ओर देखकर मुझे क्षमा करो दो। संकट के समय लोग समर्थ और अपने हितकारी को ही याद करते हैं, और वह भी उनके सारे अपराधों को भुलाकर उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है। सेवक की भूलों को सदा से स्वामी ही सुधारते आए हैं। फिर इस तुलसीदास पर तो तुम्हारी एक निराली एवं निश्चल कृपा है। जब संकट पड़ता है तभी अपने स्वामी को भला बुरा कहा जाता है, और अच्छे स्वामी यह समझ बूझकर अपनी भलाई से उस बुरे सेवक का भी भला कर देते हैं। समर्थ कल्याणकारी और ऐसे शूरवीर को पाकर जो दूसरों की विपत्ति में सहायता देता है, सब लोग उस ओर ऐसे देखा करते हैं जैसे समुद्र के पास नदियां बिना बुलाए ही दौड़ दौड़ कर जाती है। संसार में सभी स्त्री पुरुष अपनी अपनी भलाई चाहते हैं। शुभ अशुभ के नाते से जो जिसको अच्छा लगता है वह उसी देवता को भजता है। मुझे तो एक तुम्हारा ही भरोसा है। जिसे जबरदस्ती अपने बल का भरोसा देकर रख लिया, वह यदि तुम्हारी सेवा नहीं करता तो भी उसे सेवक की तरह पालना चाहिए। भूल और चंचलता तो सब मेरी ही है, पर तुम बड़े हो, मुझ जैसे अपराधियों को क्षमा करने में ही तुम्हारी बढ़ाई है। ये तो सभी जानते हैं कि आदर करने से नीच भी ढीठ हो जाता है और नीचता करने लगता है। तुम बंधनों से छुड़ाने वाले हो। तुम्हारा ऐसा सुयश वेद शास्त्र गाते हैं। मुझ तुलसीदास का भला अब तुम्हारी भलाई से ही होगा, अन्यथा मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ। पवन कुमार हनुमान जी कल्याण की मूर्ति हैं। वे सारी बुराइयों की जड़ काटने वाले हैं। पवन के पुत्र हैं, संतों का हित करने वाले हैं। अवध विहारी श्री राम जी सदा इनके हृदय में विराजते हैं। इनके तथा माता पिता गुरु गणेश सरस्वती पार्वती सहित शिव जी, शुकदेव जी, नारद, इन सबके चरणों में प्रणाम करके मैं यह विनती करता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम सदा एक सा निभा रहे, यह वरदान दीजिए। अंत में मैं श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को प्रणाम करता हूँ, जो तुलसीदास के परम प्रेमी और सर्वस्व है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे।